अब राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जहां टकराव कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग में है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पर थे। आज उन्होंने नवंबर महीने में होने वाले बिहार चुनाव में महाराष्ट्र वाली घटना रिपीट होने का डर दिखाया है। इसके लिए राहुल गांधी ने आज एक साथ देश के कई अखबारों और कई भाषा में एक लेख लिखा है। इस लेख में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं और कुछ तीखे सवाल पूछे गए हैं। राहुल गांधी ने इस लेख का शीर्षक दिया है, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। इसमें उन्होंने लिखा है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लू प्रिंट था। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि चरणबद्ध तरीके से पूरे चुनाव को हाईजैक किया गया। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव चोरी का पहला स्टेप चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा करना था। दूसरा स्टेप वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। तीसरे स्टेप में मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। चौथे स्टेप में जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई और पांचवा स्टेप था सबूतों को छुपाया गया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर राजनीति तो हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को सभी तथ्य दे दिए थे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय सभी तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। महाराष्ट्र में रिगिंग हुई वो तो पूरा देश जानता है, कैसे वोट वहाँ पे बढ़ाए गए, कैसे घटाए गए, कैसे क्या क्या गड़बड़ किया गया। उसके बाद दिल्ली में हमने देखा यहाँ मंत्रियों के घर पे 30-30 वोट बने थे। कोई कार्रवाई हुई उन मंत्रियों के खिलाफ? चुनाव को प्रभावित करने के हर हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, इससे कोई इनकार नहीं। जब तक जो है वो राहुल गांधी जी सामंती सुरूर और जो एक तरह से गुरूर है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो इसी तरह की बकवास बहादुरी करते रहेंगे। आज की उनकी दिक्कत क्या है कि बकवास बहादुरी के बंकर में के बंधक बन गए हैं वो, और जो नेता बकवास बहादुरी के बंकर का बंधक बन जाए उसकी जो है इसी तरह की नकारात्मकता से भरपूर सोच दिखाई पड़ेगी। और जब महाराष्ट्र की विधान